नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन साथी। आज हम रामनगर के जो हाट कहा जाता है मेन मार्केट में है। ये बाज़ार काफ़ी व्यवस्थित बाज़ार है। सिहोली संधि के बाद जब ब्रिटिशर्स उत्तराखंड की तरफ आए तो उसके बाद 1856 के आसपास यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे बने। उन्होंने दोबारा इस बाज़ार को व्यवस्थित किया। उससे पहले यहाँ पर जो पैंट बाज़ार थी, पहाड़ों से लोग आते थे और मैदान से कारोबारी आते थे, तो कुछ लोग अपना सामान यहाँ से ख़रीद ले जाते थे, कुछ बेचने के लिए आते थे। एक पैंट बाज़ार की तरह इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन उसके बाद व्यवस्थित कारोबार होने लगा और ये एक बड़ी मंडी हो गई। यहाँ से सामान जो है तकलाकुट मंडी तक जाता था और तिब्बत तक पहुँचता था। लेकिन बीते कुछ सालों में इसके समानांतर हल्द्वानी में भी एक मंडी खड़ी हुई और उधर कोटद्वार में भी एक मंडी खड़ी हो गई, जिससे यहाँ का कारोबार थोड़ा डाउन होने लगा। उसके बाद पलायन का भी बहुत हद तक असर होने लगा। पलायन के साथ साथ ऑनलाइन कारोबार ने भी इन कारोबारियों के जो रोज़मर्रा का जो कारोबार था उस पर असर डाला। आज जब मैं आया था दिल्ली से तो मैंने देखा कि इस दौरान बड़ी संख्या में जो व्यापारी हैं मेन रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेन रोड की तरफ बढ़ने से भी यहाँ के जो अंदर का जो कारोबार है उस पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। व्यापारियों से हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि उनके व्यापार में कितनी बढ़ोतरी पिछले 20 साल में, 10 साल में और 5 साल में हुई और इन 5, 10 और 20 साल के दौरान उन्हें कितने बदलाव देखे और कितना व्यापार में परिवर्तन हुआ, व्यापार में कुछ कमी आई कि बढ़ोतरी हुई या नया एक्सपेरिमेंट वो क्या कर रहे हैं। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 5-6 व्यापारी हैं और सभी रामनगर बाज़ार के वरिष्ठ व्यापारी हैं और सभी से जो है हम विस्तार से चर्चा। सबसे पहले राकेश अग्रवाल जी से बात करते हैं। सर, आप लंबे समय से यहाँ कारोबार कर रहे हैं, तो पिछले कितने साल से आप कारोबार कर रहे होंगे? हमारा कारोबार रामनगर में लगभग 70-80 वर्ष से हमारी फर्म यहाँ पर व्यापार कर रही है। जो हमारे फादर थे, बड़े भाई थे, वो हमें बताते थे कि तिब्बत के व्यापारी भी रामनगर से हमारी दुकान से सामान खरीद के ले जाते थे। उस समय हमारा सारा माल दिल्ली से आता था। यहाँ की जो हमारे फादर कराची और कैलकाटा 2 मार्केट में खरीदी के लिए जाते थे। दिल्ली और बम्बई उस समय उतना डेवलप नहीं था। हिंदुस्तान की जब मेन मार्केट थी, एक तो कराची थी और एक कैलकाटा थी, क्योंकि वहाँ समुद्र नज़दीक था, वहाँ पोर्ट की वजह से। बाद में दिल्ली डेवलप हुआ तो दिल्ली से व्यापार जुड़ा। सर, आपको भी लगता है कि कारोबार में कुछ कमी आई है पिछले 10-5 सालों में? 10-5 सालों से रामनगर में सबसे पीछे होने का कारण मेन रोड ही है। आप देखिए, इधर से जितनी भी कुमाऊं की रोडें जा रही है, हल्द्वानी भी तरक्की का कारण यही है कि वहाँ की रोडें डबल लाइन रोड हो गई हैं और इसी के हरिद्वार से भी रोड डबल हो गई है। और रामनगर की तथा 50 वर्षों से रोड वही है, जो पहली खस्ता हालत थी वही है। ना कोई पुल बना है ना कुछ बना है। कई बार पानी आने के कारण भी लोग व्यापारी यहाँ आते हुए डरते हैं और जाते हुए डरते हैं। और दूसरा यहाँ बाजार में हमने देखा, अभी हम जब बाजार में आ रहे थे तो उसमें इंक्रोचमेंट भी बहुत दिखाई दे रहा है, क्योंकि रानी की रोड काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी, दोनों तरफ पैदल उसमें चलने के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब वो सब भरसा गया उसमें भी कंजेस्टेड हो गया है। और दूसरा मेडिकल में देखो आप, तो रामनगर का चिकित्सालय देखो आप, तो वहाँ मेडिकल में कोई भी फैसिलिटी नहीं है आज की डेट में। रामनगर मेडिकल में बिल्कुल बाहर है। जैसे हल्द्वानी आप देखिए डेवलप हुआ है, काशी भी डेवलप हुआ है, रामनगर बिल्कुल भी मेडिकल में भी डेवलप नहीं हुआ है। इसके कारण भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आदमी आता है तो अपने मेडिकल चेकअप या कुछ भी कराना, क्योंकि पहाड़ में वो सुविधा कम होने से वो चाहता है कि जिस मंडी में जाऊं तो उस मंडी में मेडिकल चेकअप करा लूं, बच्चे पढ़ लें। वही कोई भी हब रामनगर में नहीं बना है। इस कारण भी रामनगर बहुत बैक जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर शहर का भार बढ़ा है, लोगों की संख्या बढ़ी है, नगर पालिका में ज़्यादा लोग आए हैं, तो उसके बाद भी आप ये मानते हैं कि मेडिकल सुविधाएं उतनी तादाद में नहीं बढ़ी? हाँ, नहीं बढ़ी हैं। मेडिकल सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। यहाँ का जो आदमी है वो मतलब लोकल का होकर भी बाहर जाता है चेकअप के लिए अपने लिए, तो जो बाहर का आदमी वो यहाँ तो आने का कोई वो है ही नहीं। मेडिकल सुविधा नहीं मिली है पर्याप्त, जो होनी चाहिए। मेडिकल सुविधा की कमी है यहाँ पर। यहाँ का ध्यान जो मतलब वो रखा जाना चाहिए वो नहीं होता है। ये है मेडिकल सुविधा। सर, एक चीज हम देख रहे हैं, जो अंदर का व्यापारी है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है, रानकी रोड में जा रहा है, कोशी रोड में जा रहा है, ऐसा क्या? उसका साहब कारण यह है कि सड़कें बहुत कंजेस्टेड है यहाँ पर। और दूसरी बात, यहाँ आज का हर आदमी चाहता है कि अपने व्हीकल से दुकान पर जाऊँ, अपनी गाड़ी से, अपनी मोटरसाइकिल से। वो यहाँ तो यहाँ पार्किंग की सुविधा कोई नहीं है आसपास। अच्छा, दुकान के आगे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता इंसान, तो इसलिए आदमी बाहर की तरफ मूव कर रहा है। मेन कारण यही है कि मेन पार्किंग यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कितनी बार यहाँ लिख के दे दिया शासन प्रशासन को, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब तक यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं ढंग से नहीं होगी तो यहाँ का व्यापार नहीं चमकेगा। मार्केट का आदमी को मजबूरन बाहर निकलना ही पड़ेगा।
रामनगर में जो हमारे बड़े लोगों ने हमें बताया है, व्यापार 24 घंटे रामनगर की बाजार खुलती थी। बद्रीनाथ यात्रा रामनगर से शुरू होती थी, बद्रीनाथ धाम होके, और हरिद्वार साइड से वो यात्री वापस जाते थे। अब वो यात्रा केवल गढ़वाल में सिमट गई है, कुमाऊं उससे निकाल दिया गया है। हम आपके बड़े चैनल के द्वारा ये अपनी डिमांड भी रख रहे हैं रामनगर के व्यापारी कि बद्रीनाथ यात्रा का जो पुराना स्वरूप था, अब वो गढ़वाल से एंट्री करें, चार धाम मार्ग से यात्री, और कुमाऊं से होते हुए इधर को वापस जाएं। कुमाऊं में भी बहुत बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, जागेश्वर धाम, और उधर बागेश्वर में बैजनाथ धाम, और बहुत से, रामनगर में भी एक गर्जिया माता जी का धाम है। तो कुमाऊं में भी बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। अगर वो यात्रा इधर से होके निकलेगी तो जो रामनगर का व्यापार कम हो गया है, हमारी डिमांड है कि चार धाम यात्रा ऋषिकेश से चले तो इधर को जाए, यहाँ से चले तो उधर को जाए। जो यात्री आ रहे हैं उन्हें भी लाभ मिले। कुमाऊं में जो यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं और दर्शनीय स्थल हैं उनको वो देख सकते हैं, और उससे जो ये बेल्ट है, यहाँ सब होटल, रामनगर केवल अब टूरिज्म पे जिंदा है। जो यहाँ पर रामनगर के सराउंडिंग 150-200 रिजॉर्ट बने हुए हैं, उसी में रामनगर से कारोबार, रामनगर का आम आदमी जुड़ा हुआ है। सब व्यापारी हैं, मजदूर हैं, सारे लोगों को उसी से रोजगार मिल रहा है। जब इधर का वो चलेगा कि धार्मिक पर्यटन अगर बढ़ेगा और बद्रीनाथ इधर से यात्री जाएंगे बद्रीनाथ को, तो आपको लगता है कि फायदा होगा? फायदा होगा। पहले सड़क बनानी पड़ेगी, अभी तो सड़क ही नहीं है बद्रीनाथ रोड की। सुविधाएं देंगे तो बिल्कुल चलेगा। सड़क की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, यहाँ से भद्रौल खान तक रानी गेट तक। तो उसके लिए व्यापारियों ने कुछ प्रपोजल वगैरह 50 बार करा, सारी सरकारों से करा, कांग्रेस की, भाजपा की। रामनगर से कर्णप्रिया की रोड इतनी खराब है कि आदमी जाता ही बाहर ऋषिकेश से, यहाँ तक का आदमी भी बाहर ऋषिकेश जाता है, रामनगर का भी, नैनीताल का आदमी भी। ये बड़ा व्यवस्थित मार्केट कहलाता है। ऐसा हमने काशीपुर में, हल्द्वानी में, ऋषिकेश में यहाँ नहीं देखा, जैसा यहाँ व्यवस्थित मार्केट है। अब सर ऐसा हो गया नहीं, हर तरफ फैलता जा रहा है बाजार, काम दाम हर तरह। हल्द्वानी मंडी बहुत डेवलप हो गई, काशीपुर मंडी बहुत डेवलप हो गई। दूसरी मेन कारण सबसे बड़ा यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। यहाँ पहाड़ों के लिए माल भेजने की बहुत समस्याएं हो गई हैं, उस वजह से आदमी यहाँ आने से कटता है। जो आदमी बाहर जा रहा है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बहुत हैं, और हर तरह की रोडें बहुत बढ़िया हैं, जगह जगह ओवर ब्रिज बन गए हैं। अब यहाँ होता क्या, बरसात में इतने नाले आते हैं कि उसमें आदमी के बहने का खतरा हो जाता है, तो इससे आदमी बचता है आने के लिए यहाँ पर। अच्छा सर, एक चीज़ और, हमने ये देखा कि पहले जैसे पहाड़ से आते थे लोग और वो अपना बुक कर जाते थे चीज़ों को, और फिर वो चीज़ें आप लोग भेज देते थे। अभी भी क्या उसी ट्रेड पे दुकानें कारोबार हो रहा है? अब उस तरह की उसमें बदलाव आया है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट सुविधा रामनगर में उपलब्ध न होने के कारण, तो इसलिए बुक कराने में आदमी कतराता है, क्योंकि माल जाने में विलम्ब हो जाता है। और दूसरा, रामनगर बैक होने के कारण एक दाखिल खारिज भी है। आप यहाँ पे रामनगर में देखिए, कई साल से दाखिल खारिज बंद पड़ा है, और नीचे को कहीं भी रामनगर फैलने की जगह नहीं है, क्योंकि जगह कारपेट की आ गई। और जिधर को बढ़ना है तो उधर दाखिल खारिज बंद पड़ा रहा 1 साल से कम कोई दाखिल खारिज किसी के नाम हो नहीं रही। तो आदमी दाखिल खारिज नहीं होगी, 143 नहीं होगी, तो कैसे उसमें काम करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे लोन मिलेगा उस पर? वो व्यवस्था भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से रुकी हुई है। 1962 के युद्ध से पहले सारा पहाड़ का व्यापार रामनगर से होता था। हल्द्वानी डेवलप नहीं था। मेरा अपना है अनुभव, मैं हल्द्वानी में अपनी गाड़ी से जाता था। एवरेडी की एजेंसी हमारे पास पूरे कुमाऊं की थी, तो हल्द्वानी मार्केट में कोई डीलर नहीं था, होलसेलर। फुटकर में हम 5-6 घंटे में पूरी हल्द्वानी की मार्केट करके हम रामनगर वापस जाते थे। उस समय हल्द्वानी में कोई बड़े बड़े स्टॉकिस्ट नहीं थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने सेना के सुपुर्द किया कि आप यहाँ सड़कें बनाइए, तो जो सेना ने सड़कें बनाई, कुमाऊं को हल्द्वानी से जोड़ दिया और गढ़वाल को हरिद्वार ऋषिकेश से जोड़ दिया। जो ये रामनगर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को फीड करता था, ये रिमोट एरिया हो गया। इसकी एक तरीके से मैं कहूँ तो दुर्दशा हो गई। रामनगर का व्यापार कम हो गया, ना यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है, ना यहाँ कोई बड़ा एजुकेशनल हब है, ना यहाँ पर कोई ऑफिस हैं, जिससे रामनगर का व्यापार दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। धार्मिक पर्यटन की हम थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहे थे, और आपने कहा कि सड़कों की हालत बहुत खराब है। अमूमन ये भी देखा गया है कि वहाँ पर जो कारोबार है हरिद्वार में और ऋषिकेश में और देवप्रयाग में, वहाँ छोटे छोटे स्टॉल भी
व्यापारिक जो धार्मिक पर्यटन के नज़रिए से बने हुए हैं, लेकिन हम इधर देखते हैं ये जो पूरा हमारी बेल्ट है रामनगर से लेके भदोच खान तक की, ऐसा कोई स्टॉल भी तो नज़र नहीं आता है। एक तो सुनसान है, स्थिति यह है कि जो बागेश्वर के आदमी ने अगर रामनगर आना है तो बाया हल्द्वानी आता है जी पिथौरागढ़ वाले ने आता है तो बाया हल्द्वानी आता है, बाया रानीखेत नहीं आता। वो जी हल्द्वानी आकर उसका काम नहीं बढ़ गया तो मौका लगा तो वहीं तो अभी चला गया, टाइम बचा तो रामनगर आ गया। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ शाम को 5 बजे के बाद रोड के ऊपर ट्रैफिक नहीं है। हल्द्वानी रात को 12 बजे भी अल्मोड़ा के लिए गाड़ी मिल जाएगी आपको, रात को 12 बजे अल्मोड़ा से हल्द्वानी के लिए गाड़ी मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है, वही हाई बात कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्ट का जो डरता है आदमी। पहाड़ का व्यापारी इधर को भद्राज खान बाया रामनगर आने में डरता है। मुख्यतया जो उत्तराखंड के सीएम रहे हैं वो ज़्यादातर गढ़वाल से ही रहे हैं। आप देखिए खंडूरी जी रहे, अभी जो अपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, निशंक जी रहे, ज़्यादातर सांसद वो जो सीएम रहे वो सब गढ़वाल के ही रहे। ये हमारा दुर्भाग्य है रामनगर की जनता का कि रामनगर जो है इसका विकास का कोई वो है ही नहीं देखने वाला। यहाँ के जो नेता हैं वो भी रामनगर की तरफ को ध्यान नहीं देते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हों, किसी भी दल के हों। मेरा किसी दलीय राजनीति से सरोकार नहीं है। रामनगर में कोई भी इंडस्ट्री, कोई, मैंने आपसे पहले भी बताया, एजुकेशन हब, सबसे बड़ा जो रामनगर का दुर्भाग्य है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। रामनगर से जो बद्रीनाथ वाली सड़क है ये सबसे पुरानी सड़क है पूरे कुमाऊं में या पूरे उत्तराखंड में कहिए, चूँकि यहीं से यात्रा चलती थी। वो सड़क जब बनी होगी तब बनी होगी, उसको आज तक यहाँ से और भद्रोज खान तक बिल्कुल टूटी फूटी सड़क है, जिससे इधर को आने से यात्री भी, दुकानदार भी, हर आदमी अब घबराता है। वो हल्द्वानी होके जा रहे हैं, उधर 4 लेन रोड बन गई फर्स्ट क्लास, रात भर गाड़ी चल रही है, दिन भर गाड़ी दौड़ रही है। यहाँ से आदमी ना जाना चाह रहा है ना आना चाह रहा है। सड़क खराब होने की वजह से दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और रोड रेज की घटनाएं भी होती हैं इस रोड में। पलायन का कोई असर आपके कारोबार में पड़ा है, आपको ऐसा लगा? नहीं, पलायन का असर यहाँ पे रामनगर में कम पड़ा है, पहाड़ में पलायन ज़्यादा हुआ है। हिल एरिया में पलायन का असर पड़ा क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र में पलायन ज़्यादा हुआ बनस्पत गढ़वाल की बनस्पत। कुमाऊं से आदमी पलायन करने की वजह से भी कारोबार में उसका कोई असर दिखा? नहीं, असर उसका कारोबार में है, क्यों नहीं है, पलायन का असर है। जैसे पहले पहाड़ यहाँ के नज़दीकी जितने भी इंटरव्यू हैं, गवर्नमेंट की सुविधाएं कम होने की वजह से वहाँ से आदमी पलायन करा है, तो वहाँ डेवलपमेंट कम होने से पलायन का असर पड़ा है। क्योंकि जब वहाँ पे जब आदमी नहीं होगा तो पलायन, वहाँ पे कहाँ से बिल्डिंग, कोई भी काम कहाँ से चलेगा? जब पब्लिक ही नहीं होगी तो वहाँ काम कहाँ से चलेगा? तो वो आदमी पलायन तो करे ही है। ये तो आप सब पे डाटा यही है कि देख लो आप, कुमाऊं का आदमी हमारा जितना भी है, नीचे की साइड दिल्ली, सब कुमाऊं का आदमी ज़्यादा है, बनस्पत गढ़वाल के बनस्पत ज़्यादा है। सर, अब युवा कारोबारी हैं, आप क्या सोचते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए ताकि आप अपना कारोबार फैला पाएँ, नए कारोबार में कदम रख सकें, जैसे ऑनलाइन कारोबार में कदम रख सकें या फिर दूसरे तरीके के जो आजकल कारोबार आ गए हैं, डोर टू डोर वाले जो कारोबार हैं, उनको किस तरह से आप चाहते हैं कि होना चाहिए? सबसे मेन जो वो है यहाँ पे, सबसे पहले तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी बहुत दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। पार्किंग की बहुत बड़ी वो है यहाँ सुविधा। जो बाज़ार में आने से आदमी, वो जैसे बताया, जो हमारे बड़ों ने बताया कि सबसे पहले वो अपने व्हीकल से आना चाहेगा तो वो नहीं आ पाता, यहाँ पे आएगा भी तो बहुत परेशानी होती है उसे। तो यही वो है कि यहाँ पे सबसे पहले तो एक पार्किंग की सुविधा बने अच्छी, एक जो पार्किंग की हो। और जो वो अब मॉडर्न ट्रेड की जो वो है, तो मॉडर्न ट्रेड का तो अलग वो है, उससे तो व्यापार, मतलब मॉडर्न ट्रेड भी आएगा लेकिन मॉडर्न ट्रेड से तो इससे कोई वो है नहीं। और बाकी तो जो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है सबसे ज़्यादा तो वही है, जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी कम है। जो कमाइयाँ हमने पिछले दौर में की, अब वो कमाई नहीं है। कंपटीशन बढ़ गया, ग्लोबल हो गया है व्यापार भी। मेरे से जो यहाँ के रिटेलर हैं फ़ोन करके मालूम करते हैं, जैसे हम पे पार्ले की एजेंसी है, क्या रेट है, हमने उनको एक रेट कोट किया, हाँ भाई भेजें, अभी बताता हूँ मैं ज़रा गोडाउन में देख के। फिर वो दूसरी जगह, तीसरी जगह, आसपास के और मंडियों में भी फ़ोन करके तुरंत मालूम कर रहा है। जिसने एक गाड़ी पूरा माल खरीद लेना है, उसको अगर दूसरी जगह से 1 रुपया 2 रुपया गत्ता भी कम कोट कर दिया उसने, तो वो वहाँ से मंगाता है, क्योंकि तुरंत माल, हमारा माल पहुँचने में भी आधा घंटा लगेगा, वहाँ से भी टेम्पो में 1 घंटे में माल आ जाता है। तो आप सर कह रहे हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ते भी कारोबार में जो है असर पड़ा है? कंपटीशन का तो खैर है ही, कारोबार में मेन काम वही है जो मैं आपको बता रही हूँ। आदमी आता ही नहीं है रामनगर, बाहर का आदमी, हम ही लोगों को जाना पड़ता है टूर मारने। हल्द्वानी में व्यापारी खुद आता है, ऋषिकेश में व्यापारी खुद आता है। तो कैसे हल्द्वानी रामनगर में व्यापारी आएगा? यही अगर सड़कें बनेंगे,
सुविधा मेन मिलेंगी। सड़क का मुद्दा हाँ हाँ, आपके मेन मुद्दा सड़क का है, मुद्दा ही सड़क है। बनना चाहिए। सुविधाएं नहीं है यहाँ। सुविधा नहीं है। सुविधाएं को डेवलप किया जाए। जो भी है हमारा संघर्ष का ये है, अपने खुद टूर मारी है, ऑर्डर लिया है, माल भेज दिया, यहाँ नहीं आ रही है दुकान पे कोई भी। सबसे पहले चाहिए ये रोड जो NH बार घोषित होती है। अभी हमारे यहाँ के राज्यसभा सांसद उत्तराखंड के माननीय बलूनी जी ने ज़रूर इस पर ध्यान दिया है। जो यहाँ सुंदरखाल में आगे पनौद नाला जो आता है, जिसमें दुर्घटनाएं भी हुई हैं। पिछले साल 2 दिल्ली के पर्यटक वहाँ उनकी डेथ हो गई। उस पर उन्होंने कुछ पैसा अपना सांसद निधि से दिया है, रिलीज किया है। उसका काम शुरू हो रहा है। जब वो नाला अब उसके ऊपर पुल बन जाएगा तो वहाँ वो तो केवल एक पर्टिकुलर उसी जगह के लिए है। ये सड़क बनना मांग रही है रामनगर से और कर्णप्रयाग तक ये सड़क जब बन जाए और यात्रा इधर को चल जाए। गढ़वाल से ज़्यादा धार्मिक स्थल कुमाऊं में हैं, पिकनिक स्पॉट गढ़वाल से ज़्यादा कुमाऊं में हैं। वर्ल्ड फेम का यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो कुमाऊं में और रामनगर से ही उसकी एंट्री है। जो बेसिक सुविधा है यहाँ पे, जैसे वही हॉस्पिटल की और एजुकेशनल की, वो बहुत यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले उसी की ज़रूरत है। मार्ग में तो NGT ने वो लगा रखा है अड़ंगा, कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। वो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो कंडी मार्ग को नहीं खुलने देता, बंदी है। अच्छा, रामनगर का जो मार्केट है वो करीब 150 पौने 2 साल पुराना है। हाँ, तो कभी हेरिटेज मार्केट की डिमांड की आपने कि इसे हेरिटेज घोषित किया जाए, इसका लाभ इसे मिले, इसे संभालने के लिए सरकार पैसा खर्च करे? जैसे बड़े शहरों में, कोलकाता में, दिल्ली में जो पुरानी मार्केट उन्हें संवारा गया, गवर्नमेंट ने उसका सौंदर्यीकरण किया, उन बिल्डिंगों में जो कई जगह दरारें पड़ गई थी या खस्ता हाल हो गई थी, उनको सुधारने का काम किया। तो ऐसा कोई डिमांड यहाँ व्यापारियों ने किया? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई भी डिमांड यहाँ से नहीं हुई है। लेकिन आपने एक सही बिंदु जो है वो उठाया है, बताया है। ये भी होना चाहिए। रामनगर में जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हेरिटेज में शामिल किया जाए। गर्जिया देवी मंदिर में तो एक वो हैं लक्ष्मी नारायण बद्री, कौन से वो हैं, उसमें है लक्ष्मी नारायण मंदिर। वो जो हमारे पुरातत्व विभाग में वो मूर्ति वो है, पंजीकृत है गर्जिया देवी मंदिर में। हाँ, रामनगर में तो ऐसी कोई डिमांड अभी तक व्यापारियों ने नहीं की है। यहाँ के व्यापारियों की तो यही डिमांड है कि भाई व्यापार कारोबार बढ़े, उससे सभी को लाभ मिलेगा ना, गरीब आदमी को भी, अमीर आदमी को भी। पिछला 1 साल कोरोना में पूरा देश ही जो है वो पीड़ित रहा, तो भाई यहाँ के सभी व्यापारियों ने, सभी जनता ने अपना पूरा सहयोग किया। गरीब से गरीब आदमी को राशन बांटा, भोजन बांटा, जो जितना कर सकता। एक बात मेरे दिमाग में और आती है, अक्सर लोग कहते हैं जो कारोबारी दुकान में जो व्यक्ति बैठता है, हाँ, वो बहुत पैसा कमाता है, मुनाफाखोर। हाँ, कहा जाता है, कहा जाता है, इसमें सही बहुत बात। पैसा कमा लिया, हाँ, बहुत पैसा है, दुकान में बैठा है। और मैं जब कभी अकेले दुकानदारों से या कारोबारी से बात करता हूँ, वो कहते हैं कारोबार ढीला है। इसकी सच्चाई क्या है और कितनी होती है? नहीं, आपने जो प्रश्न किया है, देखिए व्यापारियों की ये एक प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है कि उनको अरे यार कारोबार कुछ नहीं हो रहा है, ये हो जाए। पैसा तो कमा ही रहे हैं, हमने बिल्डिंगें बनाई हैं, कारोबार से तो बनाई हैं, हमारी कहीं खेती तो होनी थी। सर, आपने कभी सुना कि यहाँ कचूरी राजाओं का महल हुआ करता था और लखनपुर जो आज मौजूदा है वहाँ से लेकर ढिकुली तक? हाँ, सुना हुआ था, सुना है ऐसा कि इंसान यहाँ से कासपुर तक गए। तो इस तरह का कुछ बनना चाहिए कि मोनूमेंट ताकि कचूरी राजाओं से जोड़ा जाए। और हाँ, अपनी पुरानी चीज़ों को जिंदा रखने के लिए कुछ तो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग, जो हमें तो पता है, हमारे आगे वाली पीढ़ियों को जानकारी नहीं है। वैसे तो आपको बताऊँ, हम काशीपुर से आते थे पहले। यहाँ हमारे पूर्वज लोग, यहाँ बाजार बंद रहता था बरसातों में, और बरसातों के बाद हम लोग ज़्यादा यहीं आते थे, यहाँ कारोबार करने काशीपुर से रामनगर आते थे। उसके बाद यहाँ अपनी दुकानें हम लोग बंद कर जाते थे, बाहर से बाँस की जो पट्टियाँ होती थी उससे दुकान बंद करके हम लोग काशीपुर चले जाते थे। फिर बरसात के बाद फिर यहाँ लौट के आते थे। हमारा लोग पुराना इतिहास काशीपुर से जुड़ा हुआ है, रामनगर के बनिए लोगों का। हमारी डिमांड यह है मुख्यतया कि रामनगर को NR से जोड़ा जाए। मुरादाबाद मंडल में जब रामनगर आ जाएगा, रामनगर में ट्रेन खड़े होने की भी बहुत जगह है रेलवे के पास, तो रामनगर सब जगह से, हर देश के स्टेशन से जुड़ जाएगा। ट्रेन रामनगर से चलेंगी। पूरे पहाड़ के, कुमाऊं गढ़वाल के यात्री रामनगर आते हैं, रामनगर से देश को जाने के लिए, और जो देश से रामनगर आते हैं उन्हें पहाड़ जाने के लिए सुविधाएं नहीं हैं। रेलवे स्टेशन, रोडवेज स्टेशन,
इन सब का यहाँ डेवलपमेंट हो, यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। ऊपर को पहाड़ की ज़मीन आ जाती है, दाएं बाएं सब यहाँ पर फॉरेस्ट जो है वो उसको भी काटने की परमिशन सरकार नहीं देती, जिससे यहाँ विकास बहुत बाधित है। अगर यहाँ यात्री आएंगे, धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा तो रामनगर का जो आम आदमी है यहाँ उसको सबको लाभ मिलेगा, विकास होगा, जिससे कि रामनगर का जो पूर्व में बहुत ऊंचाइयों पे नाम था, रामनगर का व्यापार रामनगर मंडी के नाम से फेमस था, वो घट गया है, वो फिर से बढ़ेगा। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम यही डिमांड रखते हैं कि NER से, एक तो NR में रामनगर मंडल रेलवे में आए, जिससे यहाँ पर सारी ट्रेनें मिलेंगी पूरे देश में जाने के लिए। दूसरे जो पहाड़ को जाने की सड़क है उस पर तुरंत NH के अंतर्गत 4 लेन रोड बने, जिससे रात दिन यहाँ से ट्रैफिक चलेगा तो रामनगर का विकास होगा। तो आज हमने रामनगर के कारोबारियों के साथ बातचीत की और उन्होंने अपनी समस्याएं भी रखी और एक बात निकल कर सामने आई कि यहाँ पर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, दूसरा धार्मिक पर्यटन अगर यहाँ पर शुरू होगा तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा।